लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पॉलीहेड्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। पॉलीहेड्रॉन के ऊपर से हमने देखा था प्रिज्म, मैप्स देखे थे पहले, फिर हमने पॉलीहेड्रॉन देखा था, उसमें देखा था प्रिज्म क्या होते हैं, पिरामिड क्या होते हैं, फिर हमने यूलर्स फॉर्मूला देखा था। अब उसका हम क्या करेंगे, यूज देखेंगे, ठीक है। Example: using Euler's formula, find the unknown. Solution. देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारी एक्सरसाइज 10.3 उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारी एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ से कर लो, बाकी की क्वेश्चन 1 to 6 और क्वेश्चन नंबर 8 वो मैं आपको बोर्ड में करवाऊंगी, ठीक है। हमारा एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बाकी जो है वो सारे मैं आपको करवाऊंगी। पहले क्वेश्चन नंबर 7 हमारी एक्सरसाइज 10.3 का ये क्वेश्चन नंबर 7 है वो कर लो, फिर हम बाकी सारे क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में। From Euler's formula, we have F plus V minus E is equal to 2. 1. Here, V is equal to 6 and E is equal to 12 are given, and we have to find F. Therefore, देखो पहली कॉलम में हमें क्या दिया है, V वर्टाइसिस एंड E एजेस दिया है, हमें F फेसिस फाइंड करना है। तो यूलर्स फॉर्मूला से हम कर सकते हैं, ठीक है। जो दिया है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, F मिल जाएगा। F plus 6 minus 12 is equal to 2. Therefore, F minus 6 is equal to 2. Therefore, F is equal to 2 plus 6, which means F is equal to 8. 2 here. F is equal to 5. E is equal to 9. हाँ, 2 में क्या दिया है, F दिया है 5, E दिया है 9, हमें क्या फाइंड करना है, V, ठीक है। Again, and we have to find V. Therefore, 5 plus V minus 9 is equal to 2. Therefore, V minus 4 is equal to 2. Therefore, V is equal to 6. 3. Here, F is equal to 20. V is equal to 12 are given, and we have to find E. Therefore, 20 plus 12 minus E is equal to 2. Therefore, 32 minus 2 is equal to E. And therefore, E is equal to 30. We put this value in the table. So the table is complete. देखो ये हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है जो यहाँ पे सेल्फ स्टडी में दिया है, हम ये सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 तो हो गया, 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 to 6 एंड क्वेश्चन 8 बाकी है, वो हम अब सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने अभी अभी कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा बाकी था तो हम वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसिस 3 ट्रायंगल्स। किसी भी पॉलीहेड्रॉन के 3 ट्रायंगल फेसिस में हो सकते हैं, नहीं, ठीक है। फेसिस में अगर प्रिज्म आप देखो, प्रिज्म ट्रायंगुलर प्रिज्म देखो ना, तो उसकी लेटरल साइड से वो क्या होगी, 3 ट्रायंगल होंगे, बट बेस भी एक ट्रायंगल होगा, तो टोटल कितने फेसिस हो गए, 4। तो मिनिमम 4 फेसिस, किसी भी पॉलीहेड्रॉन के मिनिमम 4 फेसिस तो होने ही चाहिए। पॉलीहेड्रॉन की डेफिनेशन क्या है वो तो अभी हमने डिजिटल वाले वीडियो में देख ली, तो वो डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। पॉलीहेड्रॉन की डेफिनेशन हमने वीडियो में देख ली है, ठीक है। तो पहले का क्वेश्चन 1 का 3 ट्रायंगल्स आएगा, नो, मिनिमम 4 फेसिस तो होंगे ही किसी भी पॉलीहेड्रॉन के, ठीक है। तो ये 4 से कम
फेसिस वाला पॉलीहेड्रन पॉसिबल ही नहीं है। तो क्वेश्चन 1 के 1 का आंसर क्या आएगा? नो। ठीक है, फिर 2 क्या है? 4 ट्राइंगल्स। यस, ट्राइंगुलर प्रिज्म देखो, उसके जो 4 फेसिस होते हैं वो 4 के 4 फेसिस सारे ट्राइंगल ही होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा पॉलीहेड्रन पॉसिबल है कि जिसके सारे फेसिस ट्राइंगल हो और वो 4 फेसिस हो। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या आएगा? यस। नाउ फिर है अ स्क्वेयर एंड 4 ट्राइंगल्स। यस, पॉसिबल है ना। ट्राइंगुलर प्रिज्म देखो, उसका बेस स्क्वेयर होगा, सारे स्क्वेयर के ऊपर एक एक ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल ऊपर एक वर्टेक्स में मीट होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? स्क्वेयर प्रिज्म। ठीक है, स्क्वेयर पिरामिड, स्क्वेयर प्रिज्म नहीं, स्क्वेयर पिरामिड। ठीक है, तो स्क्वेयर पिरामिड में ऐसा होता है कि जिसका एक स्क्वेयर होता है बेस और बाकी सारे लेटरल फेसेस क्या होते हैं? ट्रायंगल। तो थर्ड का आंसर भी क्या आएगा? यस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस? थिंक ऑफ अ पिरामिड। ठीक है, एनी नंबर ऑफ फेसिस के पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है? नहीं। पॉलीहेड्रॉन बनने के लिए मिनिमम 4 फेसिस तो होने ही चाहिए। मिनिमम 4 या तो ग्रेटर देन 4। लेस देन 4 वाले कोई भी पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या लिखेंगे कि इज इट पॉसिबल हैव अ पॉलीहेड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसिस? यस, पॉसिबल only if the number of faces is are greater than or equal to 4। ठीक है, यस, कोई भी नंबर के फेसिस वाला पॉलीहेड्रन पॉसिबल है, बट कंडीशन क्या कि नंबर ऑफ फेसिस 4 और ग्रेटर देन 4 होने चाहिए, अदरवाइज 4 से कम होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, विच आर प्रिज्म अमोंग दी फॉलोइंग? नीचे हमें जो 4 अलग अलग फिगर दी है 1 2 3 4, इन 4 में से कौन से प्रिज्म है और कौन से नहीं है? तो फर्स्ट वाला दिया है और ने है वो पिरामिड है, प्रिज्म नहीं है। हमें सिर्फ प्रिज्म का पूछा है। देखो, विच आर प्रिज्म अमोंग द फॉलोइंग, तो फर्स्ट है ने, वो प्रिज्म नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 उसका 1, उसमें क्या आएगा? नो। फर्स्ट है वो ने है, वो क्या है? पिरामिड है, प्रिज्म नहीं है, पर वो पॉलीहेड्रन ही नहीं है क्योंकि उसकी साइड क्या है? स्क्वेरिकल है, स्फीरिकल है, तो वो नहीं आएगा। चलो, सेकेंड है अनशार्पन्ड पेंसिल। यस, अनशार्पन्ड पेंसिल जो होती है ना, उसका आगे का टॉप और बॉटम आप देखना हेक्सागोनल होगा और बाकी सारी साइड्स कैसी होती है? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अनशार्पन्ड पेंसिल है वो क्या है? प्रिज्म है। ठीक है, तो सेकेंड में आएगा यस। फिर थर्ड है अ टेबल वेट। टेबल वेट का शेप दिया है, देखो बेस है स्क्वेयर और बाकी सारी साइड ट्रायंगुलर, तो ये क्या है? स्क्वेयर पिरामिड है, प्रिज्म नहीं है। हमें प्रिज्म का पूछा है, तो थर्ड है वो प्रिज्म नहीं है, वो क्या है? स्क्वेयर पिरामिड है। फोर्थ क्या पूछा है? अ बॉक्स। बॉक्स कैसे शेप का है? देखो क्यूबॉइड शेप का है, तो ऑब्वियसली क्यूबॉइड इज अ प्रिज्म, क्योंकि क्यूबॉइड का बेस एंड टॉप क्या होता है? रेक्टेंगल, और बाकी सारी साइड्स क्या होती है? पैरेललोग्राम। तो 4 में क्या आएगा? यस। तो हो गए एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। लिख लो, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 हो गए। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 पहले ये रफ कर देती हूँ। क्वेश्चन
क्वेश्चन 4 हमें दिया है, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक। प्रिज्म और सिलेंडर एक दूसरे से कैसे मिलते हैं? प्रिज्म और सिलेंडर एक दूसरे से अलाइक मतलब कि एक दूसरे से कैसे मिलते हैं? तो हम आंसर लिखेंगे, अ प्रिज्म बिकम्स अ सिलेंडर as the number of sides of its base becomes larger and larger. कोई भी प्रिज्म है वो सिलेंडर तब बनेगा जब उसकी बेस जो होती है, मानो कि स्क्वायर बेस है तो उसमें कितनी साइड होगी? स्क्वायर में 4 साइड होती है ना, ठीक है। तो ये जो बेस होता है ना उसमें हम साइड्स इंक्रीज करते जाए, 4 से 5 साइड होगी तो पेंटागन, 5 से 6 साइड होगी तो हेक्सागन। तो ऐसे नंबर ऑफ साइड्स लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर करते जाए, जब वो साइड्स इनफाइनाइट हो जाएगी ना तब है वो प्रिज्म है वो क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। अब नंबर 2 है, हाउ आर पिरामिड्स एंड कॉन्स अलाइक। से पिरामिड का जो बेस होता है उसकी भी हम ऐसे ही साइड्स इंक्रीज करते जाए तो वो एक टाइम पे क्या बन जाएगा? कोन बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि अ पिरामिड बिकम्स अ कोन एज द नंबर ऑफ साइड्स of its base becomes larger and larger. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, लिख लो। अब क्वेश्चन 5 है कि इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब, एक्सप्लेन। स्क्वायर प्रिज्म है वो क्यूब के जैसा होगा? नहीं। स्क्वायर प्रिज्म जो होता है उसके बेसिस क्या होते हैं? स्क्वायर प्रिज्म है वो क्यूब के जैसा नहीं हो सकता क्योंकि क्यूब के सारे फेसिस का मेजरमेंट सेम होता है, जबकि जो स्क्वायर प्रिज्म है उसका सिर्फ बेस एंड टॉप है वो स्क्वायर होगा, बाकी की साइड्स पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में वो कितने भी बड़े रेक्टेंगल हो सकते हैं, जबकि क्यूब की तो 6 की 6 सारी साइड सेम साइज के स्क्वायर होती है, जबकि स्क्वायर प्रिज्म में सिर्फ बॉटम और टॉप, बेस और टॉप 2 ही स्क्वायर होंगे, बाकी की सारी साइड्स तो रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जो स्क्वायर प्रिज्म है वो क्यूब नहीं हो सकता, नो इट कैन बी अ क्यूबॉइड ऑल्सो। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या आएगा? नो इट कैन बी अ क्यूबॉइड ऑल्सो। स्क्वायर प्रिज्म है वो क्यूबॉइड भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 5, लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दिस सॉलिड्स। हमें नीचे जो फिगर दी है उसके लिए हमें यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करना है। तो यूलर्स फॉर्मूला के लिए हमें पहले तो क्या चाहिए होगा? फेसिस, वर्टाइसिस एंड एजिस। फेसिस मतलब F, वर्टाइसिस मतलब V और एजिस मतलब E की वैल्यू चाहिए होगी। तो पहला जो फिगर दिया है उसमें फेसिस कितने हैं? काउंट करो तो उसमें फेसिस आपको मिलेंगे 7, वर्टाइसिस एंड एजिस, वर्टाइसिस आपको मिलेंगे 10 और एजिस आपको मिलेगी 15। पहला जो आपको फिगर दिया है ना उसमें आप फेसिस काउंट करोगे ना तो 7 मिलेगी। ऊपर का पेंटागन, बेस का टॉप का पेंटागन और बॉटम का पेंटागन, तो 2 साइड्स हो गई फेसिस। टोटल फेसिस कितने हैं? एक तो टॉप का पेंटागन, एक बॉटम का पेंटागन, तो वो 2 फेसिस हो गए। और पेंटागन की साइड्स कितनी होती है? 5। तो ऊपर और नीचे का मिला के 2 और बाकी आजू बाजू की 5 साइड्स, तो हो गई 7 फेसिस, ठीक है ना। वर्टाइसिस 10 है, ऊपर के पेंटागन के 5, नीचे के पेंटागन के 5, हो गए 10 वर्टाइसिस। एजिस कितनी है?
ऊपर के पेंटागन की 5, नीचे के पेंटागन की 5, 10 और फिर साइड में 5 होंगे, टोटल क्या हो गए 15 एजेस। ठीक है, अब हमें यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करना है। तो यूलर्स फॉर्मूला क्या है? F प्लस बी माइनस ई इज इक्वल टू 2। इसे वेरीफाई करना है तो पहले हम लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। F क्या है 7, लेफ्ट हैंड साइड है F प्लस बी माइनस ई। F 7, B 10 माइनस E 15। 7 प्लस 10 17, 17 माइनस 15 इज 2। मिल गया RHS। ठीक है, तो क्या हो गया वेरीफाइड। यूलर्स फॉर्मूला इज वेरीफाइड। क्लियर? लिख लो क्वेश्चन 6 का 1। नाउ सेकेंड आपको नीचे एक दिया है क्यूबॉइड और उसके ऊपर एक रखा है पिरामिड। फिगर 2 देखो, उसके फेसिस, वर्टाइसिस एंड एजेस अगर हम लिखे, उसके फेसिस कितने होंगे काउंट करो। आजू बाजू के 4, बेस का 1, 5 और ऊपर का जो पिरामिड जैसा है उसके 4, टोटल कितने फेसिस हो गए 9। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 9। B मतलब वर्टाइसिस, E मतलब एजेस। वर्टाइसिस काउंट करो तो बॉटम के 4, बीच के 4 और ऊपर एक, सारे ट्रायंगल इकट्ठा होते हैं वो कितने हो गए 9 हो गए वर्टाइसिस की। एंड एजेस कितनी है देखो, ऊपर जो ट्रायंगल बनते हैं उनकी 4 बनी, फिर नीचे के एक रेक्टेंगल बनता है उनकी 4, टोटल 8। फिर साइड की जो खड़ी हुई साइड से उनकी 4 12 और नीचे की 4 16। ठीक है, एजेस कितनी हुई 16। यूलर्स फॉर्मूला हमें वेरीफाई करना है। यूलर्स फॉर्मूला क्या है? F प्लस बी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ये क्या है यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, F प्लस बी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो हम लिखेंगे पहले तो LHS इज इक्वल टू F प्लस बी माइनस ई। सारी वैल्यूज रखें तो F इज 9, B is 9 minus E is 16. तो 9 plus 9 18. 18 minus 16 is 2. मिल गया RHS is equal to RHS. Then Euler's formula is verified. Clear? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 6 का 2। लिख लो। अब क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 का टेबल है वो तो हमने अभी डिजिटल वाला जो वीडियो देखा था थोड़ी देर पहले, उसी में सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन 7। मैंने आपको बोला भी था। ठीक है, अब हमारा बाकी रहता है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो पहले वो कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है देखो, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसिस, 20 एजेस एंड 15 वर्टाइसिस। किसी भी पॉलीहेड्रॉन के 10 फेसिस, 20 एजेस एंड 15 वर्टाइसिस हो सकते हैं या नहीं, वो हम ऐसे ही नहीं बता सकते। हम क्या यूज करेंगे? यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला यूज करके हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मेजरमेंट मतलब नंबर ऑफ फेसिस, नंबर ऑफ वर्टाइसिस एंड नंबर ऑफ एजेस दिए है वैसा पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है या नहीं। क्लियर? ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे देखो, हमें 10 फेसिस दिए हैं मतलब कि F इज इक्वल टू 10, फिर 20 एजेस दी है मतलब कि E इज इक्वल टू 20 एंड 15 वर्टाइसिस दिए हैं मतलब कि B इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये वैल्यूज हमें दी है। अब यूलर्स फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करके हम देखेंगे कि यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई होता है या नहीं। अगर यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई होता है देन पॉसिबल है। अगर यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई नहीं होता दैट मीन्स कि इतनी फेसिस, इतने वर्टाइसिस और इतने एजिस वाला पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल नहीं है। ठीक
ठीक है, तो हम करेंगे यूलर्स फॉर्मूला A प्लस B माइनस B इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो LHS क्या है? A प्लस B माइनस E। ठीक है, पहले इसे हम देखेंगे। F मतलब फेसेस कितने हैं? 10 प्लस B मतलब वर्टाइसेस कितने हैं? 50 माइनस E मतलब एजेस कितनी है? 20। काउंट करो, 10 प्लस 15 इज 25। 25 माइनस 20 इज 5। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो 10 प्लस 15 इज 25। 25 माइनस 20 मतलब कि 5। तो आपको मिला 2? नहीं, कितना मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए, बट नहीं मिलता है, विच इज नॉट इक्वल टू RHS। मतलब कि हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दैट मीन्स कि यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि यूलर्स फॉर्मूला इज नॉट वेरीफाइड। यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई नहीं हुआ, दैट मीन्स कि इतने फेसेस, इतनी एजेस और इतने वर्टाइसेस वाला पॉलीहेड्रन पॉसिबल नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि कैन अ पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस, 20 एजेस एंड 15 वर्टाइसेस। तो हम क्या लिखेंगे कि नो अ polyhedron cannot have 10 faces, 20 edges and 15 vertices Clear? Answer. No, a polyhedron cannot have 10 faces, 20 edges and 15 vertices because Euler's formula verify नहीं हो रहा है। Clear? लिख लो। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, लिख लो। डन? तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 10.3 खत्म होता है और होता है चैप्टर नंबर 10 भी ओवर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।